हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। Zeros of the quadratic polynomial this and verify the relationship between zeros and coefficient। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के लिए आपको वेरीफाई क्या करना होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए आ जाए और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए आ जाए। अब ये अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा आपके एक्स की जो दो वैल्यूज होती है यानी जीरोस, ठीक है, वही है तुम्हारा अल्फा बीटा। और ये बी ए सी क्या है यहाँ पे? ये तुम्हारा कोफिशिएंट कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन से वो। तो यहाँ पे पहले तो हमें जो दे रखा है ना क्वाड्रेटिक 7y² माइनस 11 अपॉन 3y माइनस का 2/3, तो सबसे पहले तो एलसीएम लेके इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम y की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है। तो सबसे पहले 3 एलसीएम ले लेंगे। तो 3 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 1 लिख लो। तो 21y² माइनस 11y माइनस का 2, 3 को अलग कर लो और ये बन गया 21y² माइनस का 11y माइनस का 2। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। जो भी हमारी दो y की वैल्यू होंगी, ठीक है, जो दो y की वैल्यू होगी वही हमारा अल्फा बीटा होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 21 में करोगे 42 आएगा। 42 को ब्रेक करो 11 में तो 14 इंटू 3, 14 माइनस 3 11 होता है और 14 इंटू 3 42 होता है। तो यहां से आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 21y²। इस 11y को हम लिख देंगे माइनस का 14y प्लस का 3y माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 7y कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 3y माइनस का 2, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो ये भी 3y माइनस का 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो 1/3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7y प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस का 2। ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका 7y प्लस 1 3y माइनस 2। तो अब आपको अगर ये दो ब्रैकेट मिल गए हैं यानी कि 7y प्लस 1 3y माइनस 2, ये अगर आपको दो ब्रैकेट मिले हैं तो क्या होगा इसको हमें समझना है, ठीक है। तो आप एक बार इसको जीरो कर दो, एक बार इसको जीरो कर दो। तो अगर मैंने 7y प्लस 1 को जीरो कर दिया तो क्या y की वैल्यू माइनस 1/7 आ जाएगी? क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं उनको जीरो करके हम जीरोस निकाल लेते हैं, मतलब जीरो करके। तो 3y माइनस 2 को जीरो कर दो तो y यहाँ पे आ जाएगा 2/3। ये हमारी y की वैल्यूज आ गई। अब ये अगर y की हमारी वैल्यू आई है तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा एक, ये दूसरा वाला बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा तुम किसी को भी ले सकते हो, ये कोई रूल नहीं है कि भाई पहले वाले को ही अल्फा लो, किसी को भी ले सकते हो। अल्फा बीटा में कोई दिक्कत आपकी नहीं है, आप किसी को भी पहले रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, अब जो मेन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है 7y² माइनस 11 अपॉन 3y माइनस का 2/3, अब हमें क्या करना होता है, इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना होता है। स्टैंडर्ड मतलब ax² प्लस by प्लस c इक्वल टू, मतलब इससे कंपेयर करना होता है। अच्छा, y हो चाहे x हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने हमारा इधर x लिख लो चाहे y लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने x लिखा है, आप y लिख सकते हो, ठीक है। बस हमें कोफिशिएंट देखना है, मेन मुद्दा क्या है, इधर y कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। a हमारा 7 हो जाएगा, a हमारा 7 हो गया। b हमारा कितना है, माइनस का 11/3 है और c कितना है, माइनस का 2/3 है। ये जब ABC आ गया, इसके बाद अब तुम्हें बताया गया है एनसीईआरटी में कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। देखते हैं कितना आता है। तो अल्फा मेरा है, हमने लिया है -1/7, बीटा लिया है 2/3, तो एलसीएम आएगा 21, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया, 21 आ गया। तो 7 3 जा 21, 3 7 जा 20 नहीं 14, तो क्या 11/21 आया? आप कहोगे हाँ आया। तो ये किसके बराबर प्रूव करना होता है, -b/a के चेक कर लेते हैं। माइनस b कितना है, -11/3, a कितना है 7, तो क्या ये 11/21 आ गया? इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल हमारा आ गया, वेरीफाई हो गया। जो हमें करना था ना, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। दूसरी चीज हमें क्या वेरीफाई करनी होती है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है -1/7, बीटा है 2/3 यानी कि माइनस का 2/21, c/a के इक्वल आना चाहिए। तो c कितना है हमारा, इधर देखो माइनस का 2/3 और नीचे a कितना है 7, तो ये भी आ गया माइनस का 2/21। तो यहां से हमने वेरीफाई कर दिया कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ रहा है, c/a के। तो बस ये सब करना होता है, यानी इस क्वेश्चन में जब भी आए तो आप x की दो वैल्यू निकाल लो, जो हमारा क्वाड्रेटिक होगा ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या डायरेक्ट भी कभी कभी हो जाता है
तो आप उसमें क्या करिए, उसमें इसी तरीके से। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।